मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि हम प्रभु के वचनों को आपके सम्मुख शेयर करने पाएँ। आइए हम वचन को मनन करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मेरे खुदा हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, भजन संहिता में लिखा है मेरे खुदा 119 130 में लिखा है मेरे खुदा परमेश्वर पिता, तेरे वचन खुलने से प्रकाशमान होती है मेरे खुदा परमेश्वर पिता। और भजन संहिता 119 के 50 में लिखा है, प्रभु दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया है। खुदा परमेश्वर पिता, जो पिता इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदा, जो भी मसीह भाई बहन प्रभु खुदा परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रकाश और रोशनी आने पाए मेरे खुदा परमेश्वर पिता, उनका जीवन में प्रभु जी बदलाव आने पाए प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर पिता खुदा उन्नति आने पाए मेरे स्वामी परमेश्वर पिता। आज का वचन प्रभु हर एक हृदय को छेदने पाए पिता। जिस तरह प्रभु जी पतरस पिता परमेश्वर पिता, जब उसके मुख से तो बातें किया मेरे खुदा, तो 3000 लोगों के हृदय छेद गया प्रभु, उसी घड़ी वह बपतिस्मा लिया मेरे खुदा परमेश्वर। उसी तरह प्रभु हर एक लोगों के हृदय छिद जाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं ऐसी विनती दुआ करता प्रभु, तेरी इच्छा तेरी योजना तेरे लोगों के जीवन में पूरी होने पाए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु के वचन को आपके सम्मुख जो है मनन करने पाएँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए, आज का वचन जो है अद्भुत है मेरे प्रियों, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर अपने वचनों को महत्व देता है। तो मेरे प्रियो, हम वचनों को महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उसमें चलने वाले बने। मेरे प्रियो, आपको पता है कि आज हम मसीह के पास क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? ताकि हमारा उद्धार हो, ताकि हमारा जीवन में उन्नति आने पाए, ताकि हम अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, अपने निकट बुलाया है। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जा पाएंगे। हम आज जानेंगे कि आज परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे नहीं जाने पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमारी लड़ाई मल युद्ध है, हमारी लड़ाई अंधकार के हाकिमों से है। और हम जो है अंधकार के हाकिम से तभी जीत पाएंगे जब हम वचन में चलेंगे। वरना शैतान जो है आपको नहीं चाहेगा कि आप जो है स्वर्ग में जाएं। वो कभी नहीं चाहता है कि आप जो है स्वर्ग के वारिस हो। इसलिए शैतान जो है आपके विरोधी शैतान है मेरे प्रियो। आज हम वचन देखेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे संग और साथ रहेगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया जिसका नाम पवित्र आत्मा है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तभी हम जीवन को पाएंगे, उद्धार पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को आत्मा के अनुसार जीवन जिए, वचन के अनुसार जीवन जिए, वरना हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो आप परमेश्वर के वचनों पे चलें, आत्मा के अनुसार चले, शरीर के पूरी क्रियाओं को मारिए, क्योंकि जो शरीर के अनुसार जीवन काटेगा वह अनंत जीवन की मृत्यु को प्राप्त करेगा, और जो आत्मा के अनुसार चलेगा वह अनंत जीवन पाएगा मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन को देखेंगे। हम निकालेंगे गलाती
5 अध्याय और 19 पद पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम हैं, उसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे काम पाया जाता है तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर यह शरीर के काम हमारे जीवन में प्रकट है, अगर यह आज भी हम प्रभु को जानकर, यीशु को जानकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही शिक्षा दिया कि व्यभिचार मत करना, मूर्ति पूजा मत करना, चोरी मत करना, ईर्ष्या मत करना, गंदे काम मत करना, क्रोध मत करना, विधर्म मत करना, फूट मत डालना, लड़ाइयाँ झगड़े मत करना। यीशु मसीह ने अपने आप को एक आदर्श बना दिया। मेरे प्रियो, जब हम पहला पत्र 2 का पढ़ेंगे 23-24 में, तो वहाँ पे लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है एक आदर्श हमारे लिए हैं, कि वो गाली देकर गाली नहीं देता था, मार खाने के बाद मारता नहीं था वो। इसीलिए हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चले, क्योंकि अगर हमारे जीवन में शरीर के काम पाए जाएंगे तो कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हम जानते हैं कि बाइबल में एक कहानी बताया जाता है मेरे प्रियो, लाजर के व्यक्ति, एक लाजर था, एक धनवान व्यक्ति था। उसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि धनवान व्यक्ति के पास बाइबल तो था, व्यवस्था की पुस्तक तो था, लेकिन व्यवस्था पे नहीं चलता था, वचनों पे नहीं चलता था। इसलिए दोनों जब मरे मेरे प्रियो, तो धनवान जो है अधोलोक में गया और लाजर जो है मेरे प्रियो शांति लोक में गया। क्योंकि लाजर जो है इतनी तकलीफ़ में भी, समस्याओं में था, दुख में था, फिर भी वो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला व्यक्ति था। यह बुरे काम करने वाले व्यक्ति नहीं था, वो आत्मा के अनुसार चलता था मेरे प्रियो। इसीलिए वह शांति लोक में जाने पाया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि आप भी शांति लोक में जाएं, अगर आप चाहते हो कि आप भी स्वर्ग के राज्य में जाए, तो यह ऐसे ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए कुलुस्सियों में पौलुस यह बात लिखा गया है। जब हम कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है 3 के 5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लिखा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है, लिखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ता है जो ऐसे ऐसे बुरे बुरे काम करते हैं। इसीलिए उस अंगों को मार डालो। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, अगर आँख पाप कर जाती है तो आँख को निकाल के फेंक दो, काना होकर स्वर्ग में राज्य में प्रवेश होना भला है, कहता है। अगर हाथ पाप करवाता है तो हाथ को काट के फेंक दो, लिखा है, ताकि तुम लूले होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, लिखा है। मेरे प्रियो, कहने का अर्थात हम अपने जीवन की बुराइयों को दूर करें, पाप को दूर करें, अपराध को दूर करें। जो शरीर जो हमें कहता है उसके अनुसार नहीं चलना है, हमें परमेश्वर जो कहता है, पवित्र आत्मा जो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमी 8 और 14 कहता है, जो आत्मा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर के संतान होते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, अन्यथा नहीं करने पाएंगे। अपने जीवन से क्रोध को, रोष को, लोभ को, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को, दुष्कर्म को, लूचपन को, ये सब अपने जीवन से निकालिए, तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। अन्यथा कभी भी आप कितनी भी भक्ति करने वाले क्यों ना हो, वचन पढ़ने वाले क्यों ना हो, वचन प्रार्थना करने वाली स्त्री क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर यह बुरे काम हमारे जीवन में हैं तो मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद पढ़ लीजिए कि वहाँ पे क्या लिखा है
जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में लिखा है। आइए हम निकालते हैं मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला है, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे बुरे काम हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर हमें खुल के कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप अगर कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला क्या, मैं तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया क्या, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया क्या, तो परमेश्वर खुल के कह देगा। अगर ऐसे ऐसे बुरे काम हमारे जीवन में हैं, अगर हम शरीर के अनुसार जीवन काट रहे हैं मेरे प्रियो, तो कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें तो उन बुरे कामों को छोड़ें, क्योंकि गलाती में लिखा है मेरे प्रियो 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम गलाती निकाले 5 अध्याय में लिखा गया है, जब हम 24 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, लिखा है मेरे प्रियो। तो यहाँ पे साफ साफ बाइबल कहती है कि हम जो यीशु में हैं, यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषा और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिए। तो आप भी मेरे प्रियो इन लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पे टांग दीजिए, तभी जब जो है आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। वरना ऐसे ऐसे बुरे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। चाहे मैं क्यों न रहूँ प्रभु में, अगर मैं मजबूत नहीं हूँ, वचन मेरे जीवन में नहीं है, तो मैं भी नहीं जा सकता मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हो कि आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो, अनंत जीवन के वारिस हो, उद्धार के वारिस होना चाहते हैं, तो इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें और बुरे कामों को छोड़ें, अधर्म को छोड़े, पाप को छोड़े, विचार को छोड़े, गंदे काम को छोड़े, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, डाह, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, इन सब कामों को छोड़े मेरे प्रियो। तब जो है आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो, लिखा है। जैसा मेरा स्वभाव है, लिखा है, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होनी चाहिए, लिखा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन 13 अध्याय में लिखा है 13 पद में मेरे प्रियो, जो वचन को तुच्छ जानते हो नष्ट हो जाता है। गलाती 6:7 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाओ, जो मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, लिखा है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, लिखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम ढीले ना पड़े, हम परमेश्वर के वचन को मजबूत अपने जीवन में रखें, हम वचन में चलें। इसलिए 9 पद कहते हैं, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। कहने का अर्थात ये है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में ढीलापन न दिखाएं, हम परमेश्वर के वचन में मजबूत हो जाए, परमेश्वर में मजबूत हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, जो वचन को नहीं मानता है वो मेरे जन नहीं कहता है। इसलिए हम वचन को अपने जीवन से, हर एक बुराइयों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह ज्योति है। अगर हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो हम उनके जैसे बने, परमेश्वर के वचन पे चलें, परमेश्वर के कलामों पे चलें और परमेश्वर की इच्छा पे अपने जीवन पे व्यतीत करें मेरे प्रियो।
तभी जो है हम परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे, अन्यथा हम छूट जाएंगे 5 मूर्ख दुल्हन के समान। अगर आप चाहते हो कि आप भी 5 बुद्धिमान स्त्री के समान जो है परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो हनोक के समान मेरे प्रियो, जो 300 वर्ष प्रभु के साथ साथ चला, हमें भी उसी तरह प्रभु के वचन में प्रभु के पीछे चलना है। अब अपने बुरे कामों को छोड़ना है, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है उस कामों को छोड़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के वचन पे खड़े रहें, तभी हम परमेश्वर के राज्य में जाने पाएंगे। यीशु के आने का मकसद वही था कि जितने लोग नाश हुए जा रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर का मरने का अर्थ था तो वही था, हमारे लिए वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका यह जो काम था मेरे प्रियो, वो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने का था। इसलिए हम उसके बलिदान को व्यर्थ न समझें। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, यीशु मसीह ने आपको चुना है ताकि आप उद्धार पाएँ, आपका उद्धार हो, आपके जीवन को उद्धार हो, आप स्वर्ग राज्य में पाए जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दें, आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी पिता, परमेश्वर पिता, जितने मसीह भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं मेरे खुदान परमेश्वर पिता, उनके जीवन में यह वचन काम करने पाए मेरे स्वामी परमेश्वर, यह वचन 1000 गुना फल लाने पाए प्रभु। हाँ खुदा परमेश्वर पिता, अगर ऐसे कोई भी बुरे काम पाए जाते हैं मेरे खुदा, वह हर एक बुरे काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु से। अब पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर उन पर प्रभुता कर मेरे खुदा, तेरा राज्य उनके जीवन में आने पाए प्रभु से। पिता तेरे लोग पिता पृथ्वी पर वस्तु पे नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पे ध्यान लगाने वाले हो जाए प्रभु जी। हाँ पिता, दबोरा, एस्तर, रूत, पतरस, पौलुस के समान प्रभु इनका जीवन हो, हनोक के समान जीवन हो प्रभु जी, ताकि यह पिता तेरे साथ साथ चलने वाले हो जाए प्रभु। इनके जीवन से हर एक बुराई का काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, शरीर का काम नष्ट हो जाए प्रभु, अब आत्मा के काम प्रकट हो जाए मेरे स्वामी परमेश्वर। मैं ऐसी विनती दुआ करते प्रभु पिता, अगर कोई बीमार है, अगर कोई रोगी है प्रभु, तो वह इसी घड़ी चंगा हो जाए मेरे खुदा। मैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर नए होंगे तो बेल आइकन दबाइए, अगर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वचनों को, ताकि हर एक जन तक यह वचन पहुंचने पाए। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।